अरे तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, तुमसे मिली नजर मेरे होश उड़ गए, तुमसे मिली नजर मेरे होश उड़ गए। सवाल दें, कोई सवाल नहीं, ये माँ के चरणों में भजन है। आखिर ये नवरात्र क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है? जिस समय संसार में सूखा पड़ गया, 9 दिन 9 रात माँ की आंखों से बरसात होती रही। जब बरसात 9 दिन 9 रात तक होती रही और माँ के नए नए 9 रूप बन गए, तो नवरात्र होने लगी। दूध के लाते हो? मेरे भजन में यही है, जब सूखा पड़ा तो जल के बिना सूखा काजल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सूखा पड़ गया, सारे जीव विचलित हो गए, तड़पने लगे। हो जल के बिना सूखा काजल और फल के बिना थे सब असफल, कि फल के बिना ना काम सफल, फल के बिना ना काम सफल, क्योंकि जल के बिना ये जग रहा जल, जल के बिना ये जग रहा जल, जल के बिना ये जल रहा जल। तब क्या हुआ कि 9 दिन 9 रात, वाह वाह बेटा वाह, 9 दिन 9 रात तो नवरात्र हो गई। अरे आंखों से बरसात, आंखों से बरसात, आंखों से बरसात तो नवरात्र हो गई। और 9 दिन 9 रात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन 9 रात तो नवरात्रि हो गई, 9 दिन 9 रात तो नवरात्रि हो गई। और नवरात्रियां सफल रात शुभ रात, सफल रात शुभ रात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन 9 रात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन 9 रात तो नवरात्रि हो गई, 9 दिन 9 रात तो नवरात्रि हो गई। अब फिर क्या हुआ, माँ की आंखों का मिल गया जल, क्या बात, कोई जोर नहीं की आपका, कोई जोर नहीं, सिवा गाना जोर के। जब बरसात हो गई, सूखा पड़ा था, बरसात हो गई तो हुआ क्या, माँ की आंखों का मिल गया जल और जल से ही है मिल गए फल। चारों तरफ हो गई हलचल, चारों तरफ हो गई हलचल, सारी समस्या का मिला हल।
बरसने लगा। चारों तरफ जो सूखा था वो खत्म हो गया, चारों तरफ जल ही जल हो गया। और जब जल ही जल हो गया तो चारों तरफ हरियाली हो गई। सारे जीव जो मर रहे थे, जो तड़प रहे थे, वो जीवित हो गए। क्या बात है। तो बरसात बरसात की मिली बात। वाह भैया वाह, क्या बात है। अब आया है कुछ, अब आया है। वाह वाह वाह, ये क्या बात है। बरसात की मिली बात तो नवरात्रि हो गई। सफल रात शुभ रात नवरात्रि हो गए। 9 दिन नवरात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन नवरात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन नवरात तो नवरात्रि हो गई। अब जब जल ही जल हो गया चारों तरफ, तब घर घर छाई खुशहाली। बहुत अच्छे। क्या बात है भैया, क्या बात। अरे घर घर छाई खुशहाली तो फूली फली हर एक डाली। हर डाली पे हरियाली, हर डाली पे हरियाली। अरे हरियाली तो हरियाली, हरियाली तो हरियाली, हरियाली तो हरियाली। ये माँ की करामात तो नवरात्रि हो गई। और 9 दिन नवरात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन नवरात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन नवरात तो नवरात्रि हो गई। अब नवरात्रि में शुभ रात्रि, सफल रात्रि, लेकिन कुछ रात्रि और है। वो कौन सी है? शुभ रात्रि व सफल रात्रि। क्या बात है। शुभ रात्रि व सफल रात्रि, सिद्ध रात्रि और काल रात्रि। नवरात्रों की है नवरात्रि, फल देती है ये नवरात्रि। फल देती है वो नवरात, फल देती है वो नवरात। तो 9 देवियां, 9 की नवरात, 9 की नवरात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन व नवरात आंखों से बरसात। 9 दिन व नवरात तो नवरात्रि हो गई। 9 दिन नवरात तो नवरात्रि हो गई।
सच्चे दरबार की जय। और ये हमारे मुकेश मृदुल जी शिवाय और भतीजे हैं अमित राज जी उरई जालौन। अच्छा, मुकेश मृदुल जी के भतीजे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस कार्यक्रम में आए। और आपकी तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राएं हैं माता रानी के भजन पे। माँ आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे, आप सभी की भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। आप सभी भक्तों को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आइए, हमारा टर्न समाप्त हो गया। मैं स्वागत कर रहा हूं, आप सभी सुनेंगे। बिल्कुल। कानपुर की एक बेहतरीन कलाकारा आदरणीय दीपमाला जी, आप उनको सुनेंगे, उनके सक्षम साथियों को। मैं पुनः आपकी सेवा में आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सज्जनों, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय किशन रागी जी के माध्यम से। माँ ना होती तो सृष्टि ना होती। वास्तव में यह हकीकत ही है कि अगर माँ ना होती तो यह सृष्टि ना होती, क्योंकि कहा गया है कि आदि चलते हैं शीघ्र अतिशीघ्र सवाल जवाब की ओर। अभी गीत आया उधर से, कौन सा? हमारे आदरणीय किशन भैया जी ने गाया। क्या? बहुत ही सुंदर गीत कहा। कार्रवाई शुरू करा के उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। क्या बात करते जैसा कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, माता नवरात्रों में आपने कहा कि माता नवरात्रों में आई, किस तरह आई और ये नवरात्र क्यों कहे गए, क्यों कहे गए, पूरी व्याख्या आपने बताई। लेकिन इधर से जवाब का प्रयास है किशन भैया जी। जब माता नवरात्रों में आई तो माता 9 रूपों में आई। कैसे? 9 रूपों में आई और हर रूप उसका अलग अलग है। कैसे लगा? ये सीटी देख लीजिएगा, यही तो बात है। ये ढोलक चाटी नहीं बोल रही है, कोई है नहीं, चाटी देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, बहुत सुंदर बोला है माइक। साउंड का तो कोई। माता 9 रूपों में आई और 9 दिनों में अलग अलग रूपों में आई। कैसे लगा? बस किशन भैया जी प्रयास इधर से यही है, यही है। और कहना क्या है, कहना है क्या? कहना है कि हरने को भूभार
सुनिएगा अगली पंक्तियां। कहना है कि सप्तम शक्ति जब आई वो काल रात्रि कहलाई, के महारात्रि और शिवरात्रि और मोहमात्री भी दिखलाई। सप्तम शक्ति जब आई वो काल रात्रि कहलाई और महारात्रि शिवरात्रि वो मोहरात्रि दिखलाई। तब हुआ क्या? कहना है के गौरी व सिद्धिदात्री, के गौरी व सिद्धिदात्री नौ रूपों में आ गई, के गौरी व सिद्धिदात्री नौ रूपों में आ गई। के गौरी व सिद्धिदात्री नौ रूपों में आ गई। आइए एक सवाल है हमारे आदरणीय किशन नेता के लिए। क्या? बहुत ही प्यारी धुन बजी थी कौन से? और किशन भैया जी कहना है क्या? उन्होंने कहा रात्रि भर जवाबी होगी और आप हमारी खिंचाई करेंगे, हम आपकी खिंचाई करेंगे, लेकिन छोड़िएगा नहीं, ना हम आपको छोड़े ना आप हमें छोड़े। अगर आपने हमें छोड़ दिया, हमने आपको छोड़ दिया, तो फिर जनता कहेगी कि दोनों लोग कुछ गाए नहीं, एक दूसरे के सम्मान में लगे रहे। लेकिन नहीं, ये मंच कंपटीशन का है और आज रात भर खिंचाई होगी। और कैसे होगी? बस कहते हैं जवाबी पहले और दूसरे राउंड से नहीं, जवाबी तीसरे राउंड से शुरू होती है। असली आनंद आएगा जब आप उधर से शुरू करेंगे। अब की का राउंड असली जवाबी तभी शुरू होगी। आइए अब इधर से एक सवाल है और धुन बजी। क्या बजी? कहाँ फिल्म वालों ने क्या? के ओ सोहणे जोगिया विशेषता देखिएगा, क्या विशेषता देखिएगा। कहना है, कहना क्या है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
होता, माँ नाम ना होता, अगर इस सृष्टि में माँ ना होती तो ये सारी सृष्टि ना होती। जय जय। क्योंकि बिना नारी के पुरुष कुछ नहीं कर सकता और बिना पुरुष के कुछ नारी भी नहीं कर सकती। लेकिन जो जननी है, जो जीव को उत्पन्न करने वाली है, उसको चाहे मादा कह लीजिए या हम इंसानों में माँ कह लीजिए, बिना माँ के किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहना है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बनते कभी न काज, अगर ये माना होती, कि अगर ये माना होती, और के सदा सृष्टि रहती अपूर्ण, ये सृष्टि कभी नहीं पूरी होती, के सदा सृष्टि रहती अपूर्ण, होता ना पूर्ण समाज, सदा सृष्टि रहती अपूर्ण, होता ना पूर्ण समाज, अगर ये माना होती, अगर ये माना होती, अगर ये माना होती, अगर ये माना होती, अगर ये माना होती। देवासुर संग्राम में असुरों ने उत्पत्ति मचा दी, राक्षसों ने खलदल ने उत्पत्ति मचा दी, तो देखिए सभी लोग भागे माँ की ओर भागे, और हुआ क्या, कहना कि पी करके अमृत हुए, सर्वनाश करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए माँ को ही सहारा बनाया गया। भैया इसका हल्का वॉल्यूम बढ़ाइएगा, हल्का सा, हेलो, हाँ बहुत बढ़िया। कहना है कि नहीं विजय देवों को मिलती, नहीं विजय देवों को मिलती, असुर ही करते राज। इस संसार में देवताओं की कभी जय जयकार नहीं होती, यहाँ असुरों का राज्य हो जाता। इसलिए कि नहीं विजय देवों को मिलती, असुर ही करते राज, अगर ये माना होती, अगर ये माना होती, और के सदा सृष्टि रहती अपूर्ण, ना होता पूर्ण समाज, अगर ये माना होती, अगर ये माना होती, अगर ये माना होती, अगर ये माना होती। अब सुनिएगा दूसरी बात, जैसा कि ये रामलीला मैदान भी है, जब रावण सीता को हर ले गया तो रावण की मृत्यु का कारण भी वो सीता माँ बनी। हाँ बेटा, सीता माँ बनी क्योंकि खलों का विनाश करने के लिए हमेशा माँ ही आई है। उस रावण का विनाश करने के लिए वो कारण भी सीता बनी। और इधर प्रभु श्री राम ने माँ जगत जननी को जब मनाया, जब उन्होंने सेतु बांध का निर्माण किया, उन्होंने जगत जननी की पूजा की, उनको मनाया। और आज ही के दिन मनाया। कैसे, कहना है कि श्री राम रण से पहले
देखिए आज तो दशहरे की गिनती में है। कैसे कहना है कि श्री राम रण से पहले अगर महामाया को मनाते ना, हाँ मनाते ना, और के संग्राम रावण से के राम कभी भी जीत पाते ना, जीत पाते ना, जीत पाते ना, जीत पाते ना। अगर माँ को नहीं मनाते तो राम भी इस रावण को जीत नहीं पाते। तब के कुंभकर्ण रावण ना मरते, कुंभकर्ण रावण ना मरते, पाते नहीं वो ताज। हाँ बेटा, विभीषण भी ताज नहीं पाते, विभीषण भी ताज नहीं पाते। इसलिए कोई बात है के कुंभकर्ण रावण ना मरते, पाते नहीं वो ताज। अगर ये माना होती, अगर ये माना होते, अगर ये माना होते, अगर ये माना होते, अगर ये माना होते, अगर ये अब सुनिएगा किशन भैया जी, द्वापर की बात ला रही हूँ। एक बार विदित होगा आप लोगों को, जिनको मालूम है उनके लिए नहीं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको बताना चाहूंगी। भगवान कन्हैया पर मणि की चोरी का आरोप लग गया, मणि की चोरी का आरोप लग गया। और जब ये आरोप लगा तो वसुदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने 9 दिन के लिए इस देवी को मनाया, इस देवी को मनाया। और क्या किया कहना है कि वसुदेव जी ने 9 दिन के वसुदेव जी ने 9 दिन के आदि शक्ति को मनाया है, हाँ मनाया है। और के पाया वरदान कुशल तब वापस लालन वो आया है, वो आया है। उधर वसुदेव जी ने मनाया और इधर पांडवों ने अज्ञातवास में, पांडवों ने वनवास में माँ देवी को मनाया, इस जगत जननी को मनाया। कैसे कहना है कि माँ को नहीं मनाते जो पांडव, माँ को नहीं मनाते जो पांडव, पाते नहीं वो राज। अगर ये माना होती, अगर ये माना होती, और के सदा सृष्टि रहती अपूर्ण, ना होता पूर्ण समाज। अगर ये अगर ये माना होते, अगर ये माना होते, अगर ये माना होते। आदरणीय किशन भैया जी, अब आइए कलयुग में। कलयुग में माँ के लिए मैं आज की नारियों को लाऊंगी। वैसे तो आजकल मॉडर्न जमाना हो गया है, नई बहुएं, नई लड़कियां कहती हैं संतान उत्पत्ति के पीछे नहीं पड़ती हैं, कहती हैं कि हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। लेकिन मातृत्व, माँ के लिए एक संतान इतनी उपयोगी, इतनी जरूरी होती है, क्योंकि नारी तभी पूर्ण होती है जब वो एक संतान उत्पत्ति कर लेती है, तभी एक नारी पूर्ण होती है। और बिना संतान के नारी अपूर्ण रहती है। और इस कलयुग में कहना क्या है, कहना कि 9 महीने अपने
होता, अपना स्तनपान अपना दूध ना पिलाया होता, तो हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं होते। आती ही नहीं इस धरती पर, इसलिए कहना है कि चेतन माँ